नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पे मिलता रहे। और दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी तक हम आज सवाल कर चुके हैं। दोस्तों, अभी रिसेंट कंप्लीट किया है और इसके बाद आज का हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों दशमलव भिन्न। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन। तो दोस्तों, आज हमें इस लेसन को शुरू करना है और चलिए समझते हैं इस लेसन के बारे में कुछ बातें। तो देखिए दोस्तों, हमेशा की तरह हम है ना पहले इसके बारे में कुछ डिटेल के बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे कि बेसिक क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, फिर धीरे धीरे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज इसकी करके ना आगे बढ़ाएंगे आर अग्रवाल में। तो देखिए दोस्तों, दशमलव की हम बात करते हैं। आप जानते हैं एक पॉइंट लगा होता है संख्याओं के बीच, है ना, जिसे आप दशमलव या डेसिमल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि अगर ये 3/10 है ना, यानी किसी संख्या को अगर मुझे 10 से भाग देना है तो ये पॉइंट कहाँ लगा सकती है हम। देखिए, अगर मैं आपको भाग दे के दिखाऊँ यहाँ पे कि मैं 3 को 10 से भाग दूँ तो सही तरीका क्या है भाई। जैसे हमें बचपन से सीखा है हमने कि 10 की जो टेबल है वो 3 पे नहीं चलेगी, तो आपको करना क्या होगा, 0 पर चलानी पड़ेगी। तो अगर आप यहाँ 0 लगाएं इस तरीके से तो 3 में से 0 घट के 3 आया। फिर आपने ना ये पॉइंट यानी कि दशमलव लगाया और यहाँ पे ऐसा दशमलव लगाने से यहाँ क्या कर सकते हैं, आप 0 बढ़ा सकते हैं। अब 10 से अगर आप टेबल चलाएंगे तो 10 दिए 30 हो जाएंगे। तो देखिए, कहने का मतलब है 3 को जब 10 से भाग दिया तो 0.3 आ गया। ठीक है ना, कितना आ गया भाई, 0.3 आया। ऐसी कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, यहाँ पे मान लीजिए आपका 5/10 है। चलो 5/10 है, ये 7/10 है। और अभी हम बात करें दशमलव में बदलने की, ना कि किसमें, फ्रैक्शन में। जैसे अगर हम चाहें तो वैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 भी कर सकते हैं, लेकिन बात फिलहाल पॉइंट को समझने की कर रहे हैं। तो अगर बिल्कुल इसी को प्रोसेस को हम रखें यहाँ पे और 5 को 10 से भाग दें तो 10 0 0, क्योंकि 5 पे चलेगा नहीं टेबल, है ना। इस तरीके से 5 आएगा, पॉइंट लगाएं और 0 बढ़ा लें यहाँ, तो 10 पंजे कितना, 50, ये 0 आ गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ गया आपका, 0.5 आ गया। इस तरीके से ऐसे ही हम 7 को भाग दें, ठीक है, तो 7 ढाई 70 पहले, मतलब कि आप क्या करेंगे, 7 को 10 से भाग देंगे, 7 0 0 चलेगा, फिर 7 घटाया, पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 10 7 70 आ गया आपके। तो देखिए ये कितना आ गया आपका, 0.7। इस तरीके से अब ना हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, अब हम 100 लेके देखते हैं, 3/100 करते हैं। अब देखते हैं कि ये जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3/10 है ना, पॉइंट यहाँ आ गया। देखिए दोस्तों, जो हम अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद है आपको पता ही होगा, लेकिन बस हम यहाँ पे है ना, क्योंकि बेसिक से ही शुरुआत करते हैं, तो बिल्कुल एक एक चीज़ों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि दरअसल पॉइंट लगता कहाँ है। वैसे तो आपको पता है 10 है तो सीधे सीधे यहाँ पॉइंट लगा लीजिए, 100 है तो 2 अंकों के पहले लग जाएगा, लेकिन बस फिलहाल हम प्रैक्टिकल ये चीज़ें करके देख रहे हैं ना, थोड़ा और अच्छे से, जिनको थोड़ी दिक्कत है इसमें उन्हें भी चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। तो अब इसको एक बार हम ट्राई कर लेते हैं कि भाई 3 है ना, भाग दे रहे हैं हम किससे, 100 से। तो ऐसे ही पॉइंट 0 पर चलाई, टेबल ऐसे कर लिया, 0 आ गया यहाँ पे, तो 3 आ गई, पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ा ली, तो अभी भी काम नहीं चलेगा तो एक 0 बढ़ाएंगे, फिर दूसरी 0, तो 100 थी 300, अब जाके। तो अगर इसमें हमने नोटिस किया हो तो इस बार क्या हुआ, 0.03 आया। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें आई। तो कहने का मतलब क्या है, अब अगर 7/100 होता तो देखिए, अगर 10 था यानी कि जिसमें एक 0 थी, तो एक डिजिट के पहले यहाँ पे पॉइंट आया। यहाँ पे भी ऐसे ही देखो, एक के पहले आया है ना, यहाँ पे भी एक 0 था तो एक डिजिट पे आया। यहाँ पे जब 2 0 हो जा रही है तो 2 अंकों के पहले क्या आ रहा है, आपका दशमलव आ रहा है। ऐसे ही अगर यहाँ की हम बात करें और इस तरीके से भाग करके देखें तो निश्चित रूप से 7 के सामने एक 0 लगेगी, तब जाके हमारा पॉइंट लगेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये 0 जैसे कि आपको पता है पॉइंट से जो पहले लिखी हुई है इसको आप हटा भी सकते हैं, जैसे कि आप इसे 0.3 लिख दें केवल, या आप इसे केवल 0.5 लिख दें, या केवल इसे 0.7 लिख दें, तो कोई भी फर्क नहीं आएगा। नहीं, इसी तरीके से ये भी है कि अगर इनसे 0.03 लिख दें या 0.07, कहने का मतलब ये है कि अगर पॉइंट से पहले 0 है तो उसको हटाया जा सकता है, कोई समस्या उसमें नहीं है। लेकिन हमें जो मुख्य बात हम यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर एक 0 है तो एक अंक के पहले पॉइंट आ जाता है, वहीं अगर 2 0 है तो 2 अंकों के पहले हमारा क्या आ जाता है, पॉइंट आता है। ऐसे अगर हम यहाँ पे 3/1000 करें तो बताइए, क्योंकि यह 1000 में 3 0 हैं
तो निश्चित रूप से 3 के आगे 2 जीरो बढ़ेंगे, टोटल 3 अंक होंगे और उसके बाद आगे जीरो आएगा, मतलब पॉइंट आएगा, है ना, फिर आप जीरो बढ़ा लेंगे। तो 3 अंकों के पहले ना 3 और 2 जीरो बढ़ाई हमने, 1 2 3 जीरो, तो 3 अंकों के पहले हमारा क्या लगा है, पॉइंट लगा है। ये हम कह सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए 9 बटे आपका 1000 है, तो आप क्या करेंगे, है ना, 9 क्योंकि एक डिजिट है और आप जानते हैं कि है ना कि 2 जीरो पहले बढ़ेंगे तब पॉइंट लगेगा, तो 2 जीरो आप ऐसे बढ़ाएंगे यहाँ तो और उसके पहले क्या लगेगा, पॉइंट। तो 3 अंकों के पहले पॉइंट लगना है। ऐसी रिवर्स में भी हम कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर पॉइंट लगा हो और उसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, जैसे ये वाली चीज़, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 0.009। तो अगर वहीं दूसरी तरफ अगर हम पॉइंटों की कोई संख्या दी है, मान लीजिए 0.2 दिया हुआ है और हम इसको किस में चाहते हैं भाई, भिन्न में बदलना चाहते हैं, तो एक अंक के पहले, क्योंकि एक डिजिट के पहले आपका क्या है, पॉइंट लगा हुआ है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2/10 लिख सकते हैं। वहीं आप देखिए पॉइंट आपका 7 है, तो आप क्या लिखोगे, 7/10, क्योंकि एक डिजिट के पहले। तो दूसरी तरफ अगर 0.03 है या 1.12 है, तब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ 2 अंकों के पहले, तो 3 बटे कितना हम लिखेंगे, इसको 100 लिख लेंगे। यहाँ पे जीरो आप, क्योंकि अब है ना, देखिए वैसे तो यहाँ क्या था, 2 डिजिट थी और आपने इसलिए 100 लिया, लेकिन इस जीरो का आप हटा सकते हैं, क्योंकि 0 3 को आप 3 ही कहेंगे। वहीं अगर ये है कुछ ऐसा, तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट के पहले आपका पॉइंट है, तो 112 बटे कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। वैसे कोई भी नंबर हो सकता है आपका, 3.432 ऐसे हो सकता है। तो ये यहाँ पे 3 डिजिट के पहले क्या है, आपका पॉइंट लगा हुआ है। तो अगर आप इसे हटाएंगे तो 3432 अपॉन क्या आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से की चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है जितने जीरो नीचे हैं उतने डिजिट के पहले आप पॉइंट लगा सकते हैं ना। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो आपके कितने, 3 अंकों के पहले। वहीं अगर पॉइंट जितने भी अंकों के पहले अगर उसको हटाना है आपको, तो आप नीचे 10 ले लीजिए। अब ऐसे अगर उल्टा करेंगे आप, मान लीजिए आपका क्या है, 1/0.5 है नीचे इस तरीके से, तो अगर नीचे की तरफ से आप पॉइंट हटाएंगे तो उतनी ही जीरो है ना जितनी डिजिट के पहले से आप हटाएंगे, ऊपर 10 आ जाएगा। जैसे कि अगर आपका एग्जांपल के तौर पे ये हो 1.432 हो, तो आप क्या कर सकते हैं, ये यहाँ से है ना 2 अंकों के पहले, तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर है ना 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, इसे हटा दीजिए आप। यानी कहने का मतलब है 100 बटे कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। ये इस तरीके से हो सकता है ये। तो नीचे के अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर के हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा। तो ये हुआ। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई है ना, पहले से भी वैसे आप जानते ही हैं अच्छे से। तो अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे ना दशमलव, जोड़, घटा, गुणा, भाग, इन पर चर्चा हुए करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये इन्हें करते हैं। देखिए हमने पहला एग्जाम्पल लिया है, इसमें क्या कहा गया, नीचे दी गई प्रत्येक दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। तो ये है जो ये दशमलव है ना, दशमलव, और इसका हमें किस में बदलना है, साधारण भिन्न में, है ना। आप अच्छे से जानते हैं साधारण भिन्न का मतलब क्या है, हमें इसे अंश बटे हर के रूप में लाना है ना, इस तरीके के रूप में। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने अभी समझा कि भाई यहाँ पे ये दशमलव यहाँ है, यानी कि एक डिजिट के पहले, एक अंक के पहले है, तो अगर हम ये हटाएंगे यहाँ से तो हमारा क्या आएगा, 10 आएगा ना, जिसमें एक जीरो होती है, कितनी जीरो, एक जीरो, तो 8/10 आ गया। और इतना तो हम जानते ही हैं कि अब हम इसे क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। कैसे भाई, ऐसी संख्या से ऊपर और नीचे काट सकते हैं जिससे दोनों संख्या कट जाए। जैसे 2 से अगर हम काट दें तो 8 4 बार कटेगा, वहीं अगर 2 से हम 10 को काट दें तो 5 बार कट गया। तो ये आ गया है आपका 4/5। तो इसका जो साधारण भिन्न है वो आया 4/5। तो वहीं अगर इसका सेकंड क्वेश्चन देखें हम, तो देखिए यहाँ पे कितने पॉइंट मतलब डिजिट हैं, 2 है, एक 4 और 6 उसके आगे लगा हुआ है, तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा हुआ है। तो अगर हम इसको हटाएंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पे 2 जीरो आएंगे, अर्थात 100 आ जाएगा इस तरीके से। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 4 से मैं काट दूँ तो देखिए 4 से ही 16 बार कट जाएगा, क्योंकि 16 चौके 64 होते हैं। तो 4 से ये 16 बार कटा, तो वहीं 4 से 100 जो है वो 25 बार कट जाएगा। तो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया तो साधारण भिन्न जो है इसकी वह कितनी आई, 16/25 आ गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने डिजिट हैं, यहाँ पे 5, 2 और 2 जीरो हैं, यानी कि कुल मिला के 4 डिजिट है। तो 4 डिजिट है, देखिए जब हम इसके पॉइंट हटाएंगे तो निश्चित रूप से क्या आएगा, 4 जीरो आएंगी, कुल मिला के कहने का मतलब है 10,000 आ जाएगा। और ये जो शुरुआत की जीरो है, वैसे 4 डिजिट थे ना, तो इन्हें हम हटा ही देंगे यहाँ से, है ना, क्योंकि बाद में इनका कोई मतलब बचता नहीं है पॉइंट हटने के बाद। अब देखिए अगर हम इसे 25 से काट देंगे तो 25 से कम 25, और 25 से अगर मैं यहाँ करूँ तो 100 जो है वो 4 बार कट गया, 25 चौके 100, बाकी कितनी बच गई जीरो, 2 जीरो। तो इस तरीके से 1/400 इस सवाल का आंसर हो गया। तो वहीं देखिए इसको देख लेते हैं, 4.06। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो 4 जीरो 6, और देख रहे हैं जैसे कि हम 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे भाई,
डबल जीरो लगा देंगे, इनके 100 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 अंकों के पहले तो 2 जीरो यहाँ पे आनी है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, चलिए 2 से काटते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 जीरो जीरो, 2 3 6, तो वहीं 2 से ही कितनी बार कट जाएगा, 50 बार कट जाएगा। तो कहने का मतलब है ये कितना आ जाएगा भाई, 203/50। तो इस तरीके से हमने इनको बड़ी आसानी से किस में बदला, साधारण भिन्न में। उम्मीद है ये क्लियर है। अब दूसरा एग्जाम्पल, तो आइए देखिए अब इसे समझते हैं। यहाँ पे कहा है कि सरल कीजिए, और सरल करने के साथ देखिए हमने यहाँ पे ना नोट लिखे हैं 2। कहा है कि यदि किसी भिन्न में दशमलव बिंदु के बाद के अंकों के अंत में कितनी भी शून्य लगा दें, संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता। देखिए क्या कहने का मतलब है, जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात करें कि जैसे 0.2 है, चाहे तो हम इसको क्या लिख लें भाई, 0.2 लिख लें, ठीक है, या 0.2 लिख दें। इसके अलावा मतलब यहाँ पे आप जीरो बढ़ा भी सकते हैं और ये हटा भी सकते हैं, इनके पॉइंट से पहले, है ना, इनका कोई महत्व नहीं बच होता। इसके अलावा क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी भिन्न में, यानी कि दशमलव है, अगर बिंदु के बाद, इस दशमलव बिंदु के बाद के अंक हैं जो, जैसे ये 2 अंक है, के अंत में अब अगर शून्य बढ़ाएं तो संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता है। हम कितनी भी जीरो यहाँ बढ़ा दें, ये 0.2 जो है वो 0.2 ही समझा जाएगा। जैसे 0.32 है, अब अगर यहाँ पे भी जीरो लगा के ऐसे कर दे चाहे, या फिर 0.32 और यहाँ पे जीरो बढ़ा दें हम बहुत सारी, तो देखिए तो अंक आने के बाद अगर आप जीरो बढ़ाते हैं तो इनका कोई मतलब नहीं होता, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। फर्क कहाँ पड़ता है, अगर आप पॉइंट और अंक के बीच में यहाँ जीरो बढ़ा दें, अगर आप इसे 0.32 लिखेंगे तो ये और ये अलग संख्या होगी, यानी कि दशमलव और अगर अंकों के बीच में जीरो बढ़ाएंगे तो मान में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अगर दशमलव से पहली संख्या पे अब क्या करें, मतलब जीरो बढ़ावें और बाद में जीरो बढ़ावें तो कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, हमने कहा देखिए यदि किसी भिन्न के अंश, जैसे कि यहाँ पे अंश है ये ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है, हर में दशमलव स्थान, यानी कि देखिए कितने अंक हैं, 2 के पहले, यहाँ भी कितने हैं, 2 के पहले, दशमलव स्थान की संख्या क्या हो, बराबर, ऊपर भी और नीचे भी, तो हम अंश तथा हर दोनों में से दशमलव बिंदु हटा देते हैं। ठीक है, जैसे समझते हैं इसको, हमने अभी अभी क्या कहा गया कि अगर समान है तो हटा सकते हैं। कैसे समझते हैं कि अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तो नीचे हम अभी अभी जो समझे हैं वो क्या है कि नीचे क्या आ सकता है, 100 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 2 अंकों के पहले है तो 2 जीरो लगा लिया अर्थात 100 आ गया। वैसे ही अगर 2.68 है तो अगर नीचे से अगर हम 2 अंकों के पहले पॉइंट हटाएं तो ऊपर 100 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ रहे हैं कि 100 से 100 क्या हो जाए, कैंसिल। तो अगर ये भी ना करके दिखाएं, हम सीधे सीधे कहें कि भाई 2 अंकों के पहले यहाँ है, 2 के पहले यहाँ है, तो क्या आ जाएगा, 134/268 ये आ जाएगा। तो ये 100 भी ना लिखें, बस हमने ये कह दे कि यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल, तो आप हटा सकते हैं। अब देखिए सिंपलीफाई तो ऐसे कर सकते हैं, 134 से ये 268 2 बार कट जाएगा। कहने का मतलब है इसका आंसर कितना आ गया आपका, 1/2। तो वहीं अगर इसी हिसाब से चले कि भाई 2 अंकों के पहले यहाँ, 2 के पहले यहाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, दशमलव बिंदु हटा सकते हैं ना। आप क्या कर सकते हैं भाई, दोनों में से दशमलव बिंदु हटा देते हैं। तो यहाँ पे भी 2 अंकों के पहले, यहाँ पे भी 2 अंकों के पहले, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 125 है ना, बटे कितना, 375। ठीक है, तो हम इसमें यही सीख रहे हैं कि भाई 2 अंकों के पहले हैं तो हम इस तरीके से, है ना, ऊपर भी यहाँ भी और यहाँ भी बराबर है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो हटा सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे 2 था, यहाँ 2 था, हटा दिया आपने, 134/268। और अगर आप 100 से भी करोगे तो वो भी कैंसिल होगा, तब भी 134/268 ही आया, तब भी 1/2 आपका आंसर है। वहीं 125 से कम 125 और ये 3 बार कट गया, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/3 आ गया। तो देखिए अब इसी तरीके से हम तीसरे को देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें 3 अंकों के पहले पॉइंट यहाँ है, 3 के पहले यहाँ है, और जैसे कि हम समझ ही पा रहे हैं कि भाई अगर दशमलव के स्थान समान है तो हम उन्हें हटा देंगे, तो हमने यहाँ भी हटा दिया। तो उसके साथ ही ये कितना हो गया, 375, और ये कितना, 425। तो अगर हम ऐसे भी करते कि भाई यहाँ पे 3 पॉइंट है, 1000 ले लेते हैं नीचे, और इसके लिए ऊपर आ जाता, ये भी कैंसिल होते। तो इसी तरीके से ये हमने कह दिया कि भाई अगर ऊपर नीचे है ना दशमलव में, हर अंश में और हर में दशमलव के स्थान बराबर है तो हमने हटा सकते हैं इस तरीके से। अब इसको क्या कर लीजिए, आप सरल कर लीजिए, जैसे आप इसे 25 से काट देंगे तो एक 15 बार कट जाएगा, तो वहीं ये कितनी बार कट जाएगा, 17 बार। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है इस सवाल का कितना आ गया, 15/17। खैर फिलहाल हम समझने का प्रयास ये कर रहे हैं कि देखिए यहाँ 2 के पहले, यहाँ 2 के पहले, तो ये भी हट जाएगा, ये 2 के पहले, मतलब कहने का मतलब कि बराबर है ना, अंश और हर में अगर दशमलव के स्थान बराबर है तो वो हट सकते हैं। जैसे यहाँ 3 थे, यहाँ पे भी 3 थे। अब देखिए इस सवाल को देखें, इस सवाल में देखिए 0.25 अपॉन में बटे में मतलब
0.0125 है, यानी कि 4 के पहले यहाँ दशमलव है और यहाँ 2 के पहले है। तो अगर हम पहले दूसरे रूल को यहाँ पे लगाएं, हमने क्या कहा, दशमलव के बाद अगर कोई अंक आए और उसके बाद आप जितनी चाहें उतनी जीरो बढ़ा सकते हैं, तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो वहीं देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने जीरो बढ़ाई, क्यों बढ़ाई, क्योंकि यहाँ पे ना 4 अंकों के पहले दशमलव था, और जैसे हमने 2 जीरो बढ़ाई तो यहाँ पे भी 4 अंकों के पहले हो गया, तो ऊपर भी दशमलव के स्थान नीचे भी समान हो गया, और अब इन्हें हटा सकते हो। तो अब ये जो होगा 2500 हो जाएगा। अब इन जीरो का महत्व है क्योंकि ये पीछे हैं, ठीक है। जैसे ही पॉइंट हटेगा तो ये 25 का 2500 बना दिए हैं, क्योंकि 2 जीरो आपने बढ़ाई। वहीं देखिए आप यहाँ पे देखिए, 1 के पहले जीरो है, इसका महत्व नहीं रहा, ये कितना लिखा जाएगा, अब 125 लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमने ये समझा कि हमने 2 जीरो बढ़ाई ताकि यहाँ पे और ऊपर और नीचे दशमलव के स्थान 4 समान हो जाए, हमने उन्हें हटा दिया। उसके बाद ये संख्या 2500 समझी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप बाद में आप जीरो हटा सकते हो, नहीं, दशमलव जैसे ही हटा अब इन जीरो का महत्व है। दशमलव लगने तक इनका महत्व नहीं था क्योंकि अंकों के पीछे थी, लेकिन जैसे ही दशमलव हटा तो अब एक संख्या है 2500, ठीक है ना। और नीचे जो संख्या है वह कितनी हुई, 125 हुई। अब अगर इसको सोल्व करें तो, है ना, उम्मीद है इतनी तो समझ में आई गई बात। तो देखिए कितना, 25 से करते हैं तो 25 से कम 25, ये 100 भर गया, तो वहीं 25 पंजे 125। अब 5 से अगर इसको काट दे तो 5 दूनी 10। तो कहने का मतलब है कुल मिला के इसका आंसर कितना हुआ, 20 आ गया। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब अगले एग्जाम्पल को देख, तो देखिए अब हम सीखना चाहेंगे दशमलव को जोड़ना, यानी कि दशमलव संख्याओं को जोड़ना या घटाना, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे हमने पूरा नोट लिख दिया, प्रोसेस लिख दिया है कि दशमलव संख्याओं के को इस प्रकार ऊपर नीचे लिखे हैं, यानी कि जैसे कहा है ना 31.4 प्लस ये संख्याएं दी गई हैं, इस प्रकार ऊपर नीचे लिखे कि सभी संख्याओं के दशमलव बिंदु एक दूसरे के ऊपर नीचे रहे, और इन्हें फिर ना साधारण संख्याओं की तरह जोड़ें या घटाएं, जो भी कहा हो। यहाँ पे प्लस लगे हैं तो जोड़ेंगे हम इन्हें, और जो उत्तर आए उसमें दशमलव बिंदु के ठीक नीचे दशमलव बिंदु लगाना है, ये काम हमें करना है। तो देखिए जैसे कि आपको बताया कि ऊपर नीचे इस प्रकार लिखें कि सभी संख्याओं के दशमलव बिंदु एक दूसरे के ऊपर नीचे रहे। जैसे ये है 31.4 है, अब ये है 0.314, तो इसका दशमलव देखिए यहाँ पे है और इसका दशमलव यहाँ पे, तो ये दशमलव बिंदु आप यहाँ पे रखें ऊपर नीचे। अब यहाँ पे 3, फिर 1 और फिर कितना लिख दे 4। दशमलव बिंदु बिल्कुल एक ऊपर के दूसरे के ऊपर है। जैसे इसमें यहाँ दशमलव बिंदु यहाँ है, तो दशमलव के पहले एक अंक है, उसके बाद 2 अंक है। आप एक काम करें, पहले ना दशमलव बिंदु लगा लें, दशमलव बिंदु, और यहाँ पे देखिए इससे पहले कितना 3 और इसके बाद कितना 1 और कितना 4, तो ये 3.14। दशमलव के सामने ना दशमलव रखे हैं इस तरीके से 0.014, तो यहाँ पे कितना 0.01 और ये कितना भाई 4, ये हो गया इस तरीके से। इसकी बात करें तो दशमलव देखिए यहाँ पे है, तो अगर हम दशमलव समझे तो उससे पहला अंक 2 है और उसके बाद, अब ध्यान बस यही रखना कि दशमलव के नीचे है ना ऊपर नीचे दशमलव ही रहे, तो 0, 0, 5 और कितना 3। तो इस तरीके से लिखें कि दशमलव जो है एक दूसरे के ऊपर नीचे रहे, एक सीध में रहे ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, साधारण संख्याओं की तरह उन्हें जोड़े घटाए। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ पे कोई अंक आपको नहीं मिल रहा तो 3, इधर देखेंगे तो 4, 4, 8, 8 और 5 13 का 3 हासिल लग गया, 1 और 4 5 और 1 6 और 1 हासिल का कितना 7, तो यहाँ 7, 4 और 3 7 और 1 कितने 8, ठीक है जी। 1 और 3 कितने 4, 4 और 2 कितने 6 और ये 3 का 3। तो साधारण संख्या की तरह क्या कर लिया आपने, जोड़ा। और दशमलव संख्या के जहाँ पे दशमलव बिंदु है उसके ठीक नीचे आपको क्या लगाना है, दशमलव बिंदु। तो 36.8733 जो है इसका आपका क्या आ गया, आंसर आया। बिल्कुल ऐसे इसमें करेंगे। चलिए इसको देखिए, ये कितना है 543 पॉइंट कितना 8, ठीक। ये कितना है 54.38, तो आप 54 पॉइंट कितना भाई 38 ऐसे लिख दें। तो वहीं अगर आप इसे लिखेंगे, मतलब दशमलव का ध्यान रखें बस कि दशमलव की सीध में दशमलव रहे हैं ना, साम ऊपर नीचे रहे एकदम, तो 438 ये यहाँ पे आ गया। और ये देखिए पॉइंट यहाँ पे है, तो पॉइंट आप यहाँ लिखेंगे तो उसके बाद 5, 4, 3 और 8, तो दशमलव का स्थान अगर अच्छा, अब एक दिमाग में आ रहा होगा, अगर किसी संख्या में दशमलव दे, जैसे कि 12 देता, तो 12 अगर है तो आप 12 के बाद पॉइंट लगा के उसका 0 लगा सकते हो। अगर आपको ऐसी कोई किसी संख्या में दिक्कत हो तो आप उसे ऐसा लिख लीजिएगा जिसमें अगर पॉइंट न दिया हो तो उसके बाद पॉइंट लगा के 0 बढ़ा के आप उसे लिख सकते हो। और पॉइंट लगा कितनी भी 0 बढ़ाओ आगे कितनी भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो प्रत्येक संख्या में, जैसे यहाँ पॉइंट के बाद ये संख्या आ गई तो यहाँ 0 बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे भी बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन आवश्यकता है नहीं। बस फिलहाल ध्यान रखिए कि दशमलव के ऊपर नीचे दशमलव रहे, एक सीध में रहे दशमलव। अब देखिए यहाँ पे कितना 8 आया, 8 और 3 कितने होंगे भाई 11 हो गए, 1 हासिल का चला गया। 8 और 3 11 और 4 15 और 1 हासिल का कितने 16, फिर 1 हासिल का चला गया, ठीक है। 8 और 3 11 और 4 15 और 5 20 और 1 हासिल का 21, है ना, हासिल 2 चले गए, ठीक। तो 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 2 कितने 14,
तो हासिल 1 चला गया, 5 और 4 9 और 1 हासिल का 10 और 5 और 1 कितने 6। इस तरीके से ये आएगा। लेकिन यहाँ पे दशमलव के नीचे बिल्कुल आपको क्या लगाना है, दशमलव। तो 604.1618 इसका आंसर हुआ। तो उम्मीद है आपको जोड़ना बिल्कुल समझ में आ गया है अच्छे से कि पॉइंट के नीचे यहाँ पे बस आपको पॉइंट रखना है। तो बढ़ते हैं अब अगले उदाहरण पर। तो देखिए अब है ना, हम इनको ऐसे ही घटाएंगे जैसे कि अभी हमने समझा है ना कि जोड़ते हुए और घटाते हुए दशमलव के स्थान बस ऊपर नीचे रखने हैं। तो इसमें क्या कहा, 21.005 में से हमें क्या घटाना है, देखिए 14.6273। तो यहाँ पे पॉइंट के नीचे बिल्कुल पॉइंट रहना चाहिए, बस इतना ध्यान रखें लिखते हुए। अगर हम इस बात का ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल भी जो है हम गलती नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप किस में से घटाएं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो जैसे कि आपको पता है कि पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट है उसके बाद अगर आप जीरो चाहें, उस अंक के बाद जीरो चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जीरो बढ़ाई। अब बिल्कुल साधारण तरीके से घटाना है कि भाई इधर से हासिल ले ली, 10 हो गया, 10 में 3 गया, 7 आ गई, यहाँ पे कितने रहेंगे, 4 रहेगी, है ना। इसको इधर से हासिल लेने पड़ेंगे, यहाँ 14 हो जाएंगे, 7 जाएंगे, 7 यहाँ क्योंकि हासिल जा चुके हैं तो 9 में से 2 गए तो 7 बच गई। यहाँ पे 9 में से 6 गए तो कितने बच गए, 3 बच गई। यहाँ है ना इधर हासिल जाएगा, 10 हो जाएंगे, 10 में 4 गई, 6 बच गई। यहाँ 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरीके से पॉइंट के नीचे क्या लगाना है, आपको पॉइंट लगाना है। तो 6.377 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो बस ध्यान किसका रखना है, पॉइंट का रखना है। ठीक है ना। अब देखिए 15 दे दिया, 15 में से इसको घटाना है। तो 15 में से अगर हमें क्या घटाना है, 7.6385 घटाना है। तो देखिए 15 में पॉइंट है ही नहीं, तो अगर इसका मान भी ना बदले तो पॉइंट लगा के बाद में जीरो तो हम बढ़ा ही सकते हैं, जितनी चाहे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हम कितनी बढ़ाएंगे, जितने यहाँ अंक हैं 1 2 3 4, ताकि सभी अंकों को हम अच्छे से घटा पाएँ। तो हमने 4 जीरो बढ़ाई, तो 15 को हमने लिखा 15.00 है ना, 4 जीरो लगा के। अब ये भी 15 ही है ना, जैसे कि आपको बताया कि दशमलव के बाद अगर कोई अंक है तो कितनी जीरो बढ़ाई, यहाँ अंक था ही नहीं, हमने ऐसे ही दशमलव के बाद जीरो बढ़ा ली। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 7.6385। अब देखिए क्या बताया गया कि भाई दशमलव के सामने नीचे आप ऊपर नीचे ना दशमलव रखे इस तरीके से एक सीध में। अब घटाए, जैसे हासिल गया ऐसे गया, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 बच जाएंगे, 8 गया तो है ना, 9 में से 3 गए तो 9 में से 6 गया तो, और यहाँ पे 14 में से 7 गए तो 7, और पॉइंट के सामने क्या आ गया, पॉइंट आ गया। तो ये हो गया इस तरीके से। जैसे अब ये दिया हुआ इधर 3.8 है ना, और क्या घटाना है 1.936। तो बस ध्यान किस बात का रखना कि भाई पॉइंट के ऊपर नीचे पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बढ़ सकते हैं, इस अंक के बाद जीरो बढ़ा सकते हैं ताकि अच्छे से घटा सके। ऐसे हासिल गया, 10 में से 6 गए, 4 आ गया, 9 में से 3 गए, 6 आ गया, यहाँ 7 बचे रहे होंगे। तो 17 में से 9 गए तो 8 बच जाएगा, यहाँ 2 बचेगा 1, तो यहाँ पॉइंट लग गया, तो 1.864। तो बस इतना ध्यान रखें कि भाई दशमलव के नीचे है ना ऊपर नीचे दशमलव रखे, एक सीध में बैठे, तो आप अच्छे से जो